ठीक है, N-spore। ये तो हो गई पहली वाली थॉर्म, ठीक है। आप ये बेटा ये पूरी थॉर्म का ये जो प्रूफ है आप लिखोगे। उसके बाद में और दो प्रॉपर्टीज है, बहुत इंपॉर्टेंट थॉर्म है ये वाली, बिकॉज इससे हमारी दो प्रॉपर्टीज या दो थॉर्म्स पैरेललोग्राम के ऊपर होगी, ठीक है बेटा। एक थॉर्म ये है कि प्रूव दैट इन अ पैरेललोग्राम इट इज अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यानी कि अपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल, वी हैव टू प्रूव इट। ये एक प्रॉपर्टी हमारे पास में पैरेललोग्राम की आएगी। और एक प्रॉपर्टी और होगी, वो होगी ये कि प्रूव दैट इन अ पैरेललोग्राम इट इज अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। और दोनों जो थॉर्म्स होगी ना, दोनों प्रॉपर्टीज को हम प्रूव कर पाएंगे बाय मींस ऑफ दिस वेरी थॉर्म। इसलिए मैं इसको रब नहीं करूंगा, आई विल डू व्हाट, मैं क्या करूंगा, इस थॉर्म का स्टेटमेंट में रब करूंगा, ठीक है। और मैं ये नेक्स्ट वाली थॉर्म यहाँ पे पेस्ट ही करूंगा, ठीक। स्टेटमेंट दूसरी वाली प्रॉपर्टी ये है बेटा पैरेललोग्राम की, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर, अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल इन लेंथ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रूव दैट opposite sides of a parallelogram are equal, ठीक है बेटा। चलिए देखिए बेटा क्या है यहाँ पे गिवन में, हमें क्या है, हमारे पास में क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। उसमें हमें क्या दिखाना है, इसके जो अपोजिट साइड्स होंगे, टू पेयर ऑफ इट्स अपोजिट साइड्स होंगे, वो इक्वल इन लेंथ होगी, ठीक है। चलिए मान लेते हैं हमारे पास में गिवन एक पैरेललोग्राम है, गिवन है पैरेललोग्राम ABCD, ठीक। ये तो दिया गया है विद इट इज 4 साइड्स। हम यहाँ पे गिवन में ऐसे मेंशन करेंगे, गिवन है पैरेललोग्राम ABCD विद इट इज 4 साइड्स। यहाँ पे मैंने बताया था एंड इट इज डायगोनल AC व्हिच डिवाइड्स इट इनटू 2 ट्रायंगल्स दिस एंड दिस टू प्रूव, इनको कॉन्ग्रुएंट दिखाना था। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे बेटा, हम गिवन में लिखेंगे गिवन है पैरेललोग्राम ABCD एंड विद इट इज 4 साइड्स AB BC CD DA टू प्रूव में हम लिखेंगे AB इज इक्वल टू DC एंड BC इज इक्वल टू AD। ये प्रूव हमें करना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे मैं रब करता हूँ, ठीक। उसके बाद में हम क्या करेंगे, गिवन है पैरेललोग्राम ABCD एंड इट इज, मैं लिखूंगा यहाँ पे 4 साइड्स, क्या लिखूंगा, एंड इट इज 4 साइड्स। चलिए टू प्रूव भी मैं यहाँ पे रब करूंगा, बाकी यही रहेगा सब, ठीक है। गिवन है पैरेललोग्राम ABCD एंड इट इज 4 साइड्स। कौन कौन सा साइड है, AB BC CD एंड AD या DA आप लिख सकते हो, या AD, चलिए AD ही लिखते हैं, AD, ठीक। उसके बाद में आएगा टू प्रूव में हम क्या लिखेंगे, इसके दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, प्रॉपर्टी क्या बेटा, प्रॉपर्टी ये है कि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल है, यानी कि इसके जो दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स है ना, इनको हमने इक्वल दिखाना पड़ेगा। AB साइड को लेंथ में बराबर बनाना पड़ेगा DC को, AB इज इक्वल टू DC, यहाँ CD हम लिखेंगे CD, एंड दूसरा जो हमने प्रूव करना पड़ेगा दैट इज AD इज इक्वल टू BC, AD इज इक्वल टू BC, यानी कि इसका एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड जो बन रहा है वो है AB, जो कि हमें CD के बराबर दिखाना है, और जो इसका दूसरा पेयर ऑफ अपोजिट साइड है वो है AD और BC, जिनको भी हमें इक्वल दिखाना पड़ेगा। अभी हमने बताया था आपको थॉर्म में जो गिवन होता है, कभी कभार थॉर्म का प्रूफ उसी से हो पाता है, लेकिन कभी कभार क्या करना पड़ता है, थॉर्म का जो गिवन है वो फीका पड़ जाता है। यहाँ पे भी बेटा फीका पड़ गएगा, तो क्या करना पड़ेगा सर, कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे बेटा, कंस्ट्रक्शन में हम इसकी एक डायगोनल ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन द डायगोनल A to C, यहाँ ड्रा इट इज डायगोनल A to C, ठीक है। ये हमारी कंस्ट्रक्शन रहेगी, ठीक। कंस्ट्रक्शन यहाँ पे मैं लिखूंगा, ये पॉइंट यहाँ पे एक्स्ट्रा है पिछली वाली थॉर्म से। कंस्ट्रक्शन ज्वाइन A to C, अगर हमने ज्वाइन किया A को C के साथ, हमारे पास में खाली पैरेललोग्राम था, साइड्स के साथ डायगोनल का कोई कंसेप्ट नहीं था, क्योंकि ये फिगर हमारी पास में ऑलरेडी से थी पिछली वाली थॉर्म से, हमारे यहाँ से ये आसानी होगी, इसलिए मैंने, जैसे हमारे पास में खाली पैरेललोग्राम था ज्वाइन, तो अब मैंने किया ना बेटा ज्वाइन A to C, ठीक है। A को C के साथ बेटा ज्वाइन करना है, ठीक। उसके बाद में वही चीजें, वही फंडा, इन ट्रायंगल ABC एंड CD वी हैव एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। उसके बाद में क्या है, AC इज इक्वल टू AC, वो कॉमन है इन दोनों ट्रायंगल्स में, और एंगल 3 और 4 बराबर है फिर से एक और पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स।
जरा बताइए, अगर ये सब चीजें इन दोनों ट्रायंगल्स में है, यानी कि क्या चीज है सर? पहले वाले ट्रायंगल ए बी सी के दो एंगल्स और इनका इंक्लूडिंग साइड ए सी, दूसरे वाले ट्रायंगल सी डी ए के दो एंगल्स 4 और 2 और उनके इंक्लूडिंग साइड यानी कि ए सी के बराबर है। कांट वी से दैट बाय एंगल साइड एंगल congruency criteria that these two triangles are congruent? So we can write down the proof of this very next theorem up to here in the same condition as it was for the previous theorem. Okay, so यहाँ तक आपको ऐसे लिखना है। उसके बाद में क्या करना है बेटा, मैंने आपको बताया था अगर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट है तो सीपीसीटी तो फॉलो होती है ना बेटा। सीपीसीटी से हमारा मतलब क्या सर? सीपीसीटी से हमारा मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स, ना वो नहीं, आप ऐसे याद रखोगे सर। इन कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स, सीपीसीटी से हमारा मतलब ये कि इन कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स sides opposite to equal angles are equal and angles opposite to equal sides are equal। यानी कि जो कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स होते हैं उनके जो इक्वल एंगल्स होंगे और उनके जो अपोजिट साइड्स होगी वो इक्वल होगी, और कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स में ही इक्वल साइड्स के जो अपोजिट एंगल्स होगी वो भी इक्वल होगी। ठीक है, चलिए हमें क्या दिखाना पड़ेगा सर? हमें तो साइड्स इक्वल दिखाने हैं, हमें ए बी और डी सी बराबर दिखाना है, और क्या दिखाना है? हमें ए डी और बी सी भी इक्वल दिखाना है। देखिए बेटा, क्या ये एंगल 3 और एंगल 4 बराबर है ना बेटा? एंगल 3 और 4 तो बराबर है। एंगल 3 इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल ए बी सी का एंगल 3 ट्रायंगल सी डी ए के एंगल 4 के बराबर है, और ऑलरेडी से हमने दिखाया ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट है। बोले बेटा एंगल 3 का अपोजिट साइड क्या नहीं है ए बी, और एंगल 4 का अपोजिट साइड क्या नहीं है सी डी, तो हम नहीं बता सकते ए बी इक्वल टू सी डी। हम लिखेंगे यहाँ पे सो बाय सी पी सी टी, सो बाय सी पी सी टी एंगल दिस साइड ए बी, सॉरी ए बी इज इक्वल टू सी डी, यानी कि एंगल 3 का अपोजिट साइड ए बी और एंगल 4 का अपोजिट जो साइड है वो है डी सी, यानी कि सी डी, वो इक्वल होगी। ऑल्सो इन्हीं दोनों कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स में क्या एंगल 1 या एंगल 1 है ना एंगल 2 के बराबर, हम बता सकते हैं एंगल 2 है बराबर एंगल 1 के, लेकिन एंगल 2 का अपोजिट साइड कौन है सर? एडी है। एंगल 1 का अपोजिट साइड कौन है सर? वो बीसी है। क्या हम नहीं बता सकते इन कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, एंगल 2 एंड एंगल 1 आर इक्वल, एंगल 2 का अपोजिट साइड एडी, एंगल 1 का अपोजिट साइड बीसी, एज अ रिजल्ट हम बोल सकते हैं ना एडी इक्वल टू बीसी। हम लिख सकते हैं AD इज इक्वल टू BC। यही तो प्रूव करना था ना बेटा, AB इज इक्वल टू CD एंड AD इज इक्वल टू BC। यानी कि हमने यहाँ पे आपको दिखाया जब कभी भी हमारे पास में कोई भी पैरेललोग्राम होगा उसके जो दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स है वो इक्वल इन लेंथ है। ठीक है, अच्छा इस थॉर्म को मैं ऐसे ही रखूंगा, प्रूफ को ऐसे ही रखूंगा। ठीक है, इसके बाद में हमारे पास में एक और थॉर्म आएगी, बिल्कुल उसकी बुनियाद पहली वाली थॉर्म का प्रूफ ही होगा। ठीक है बेटा, लेकिन स्टेटमेंट चेंज होगा। स्टेटमेंट में हम क्या लिखेंगे? प्रूव दैट इन अ पैरेललोग्राम each pairs of its opposite angles are equal। opposite angles are equal। ठीक है बेटा, यानी कि अभी हमने क्या दिखाना है? हमारे पास में पैरेललोग्राम होगा ए बी सी डी, चलिए मान लेते हैं यही पैरेललोग्राम हमारे पास में है, और इसके 4 एंगल्स, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, ये जो हमने डायगोनल ली है ना बेटा, ये कंस्ट्रक्शन में लेना है। ठीक है, और मैं इसको रब करूंगा, फिर से ज्वाइन करना पड़ेगा आपको। ऐसा एज्यूम करना है कि हमारे पास में खाली विदाउट डायगोनल पैरेललोग्राम है। ठीक, उसके बाद में इसकी 4 एंगल्स है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी। हमें प्रूव क्या करना है? इसके जो दोनों पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स बन रहे हैं दे आर इक्वल इन मेजर, यानी कि एंगल ए और एंगल सी बराबर और एंगल बी और एंगल डी बराबर, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, क्या लिखेंगे? गिवन क्या होगा? थोड़ा सा चेंज होगा। गिवन है पैरेललोग्राम ए बी सी डी एंड इट इज 4 साइड्स नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे बेटा यहाँ पे एंड इट इज 4 एंगल्स। ठीक है, ध्यान देना बेटा, टू प्रूव भी चेंज होगा यहाँ पे। ठीक है, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? गिवन है पैरेललोग्राम ए बी सी डी एंड इट इज 4 एंगल्स। दैट इज कौन कौन सा एंगल है सर? एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी है। ये 4 एंगल्स हमारे पास है। टू प्रूव क्या करना है सर? इसके जो दोनों पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स है ना बेटा वो इक्वल दिखाने पड़ेंगे, एंगल ए और एंगल सी, तो एक पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स है, यानी कि आई हैव टू प्रूव दैट, वी हैव टू प्रूव हियर दैट एंगल ए एंड एंगल सी आर इक्वल इन मेजर एंड एंगल बी एंड एंगल डी आर इक्वल इन
मेजर एज वेल। ओके, सो हमें क्या करना पड़ेगा टू प्रूव एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। ठीक है बेटा, एंगल ए और सी बराबर और एंगल बी और डी बराबर। ठीक है, फिर से इस थॉर्म को करने के लिए हम क्या करेंगे, ये करेंगे ज्वाइन ए टू सी, ज्वाइन ए टू सी, यानी कि इसकी डायगोनल ज्वाइन करेंगे फिर से। ठीक है, प्रूफ ऐसे आएगा। हम क्या करेंगे, जब ज्वाइन की डायगोनल, बोलो क्या हो गया सर, दो ट्रायंगल्स बन गए, यानी कि हमारा पैरेललोग्राम डिवाइड हो गया दो ट्रायंगल्स में, जो कि ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल सी डी है जो आपस में कॉन्ग्रेंट है। कैसे कॉन्ग्रेंट है सर, वही वाला प्रूफ जो आपने दिखाया, फिर से डिस्कस करने की जरूरत नहीं बेटा। तो हम क्या पहुंचेंगे, यहां तक पहुंचेंगे। देयरफॉर दिस टू ट्रायंगल्स विल बी कॉन्ग्रेंट बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रेंसी क्राइटेरिया। सो भाई सीपीसीटी। ठीक है, तो सीपीसीटी से हमारा मतलब क्या सर, सीपीसीटी से हमारा मतलब कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स में जो इक्वल साइड्स होते हैं, अभी तो एंगल्स को इक्वल दिखाना है ना बेटा, एंगल्स को इक्वल दिखाना है। कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स में जो इक्वल साइड्स होते हैं वो इक्वल इन मेजर हो, इक्वल साइड्स जो होते हैं उनकी जो अपोजिट एंगल्स होगी वो इक्वल इन मेजर होते हैं। फिर से मैं बताऊंगा, सीपीसीटी से हमारा मतलब कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स में जो इक्वल साइड्स होते हैं उनके जो अपोजिट एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे। ठीक है, अब जरा बताइए, ये दोनों ट्रायंगल्स ए बी सी और ट्रायंगल सी डी ए क्या कॉन्ग्रेंट है? बिल्कुल है। क्या इस वाले ट्रायंगल ए बी सी का एसी साइड सी डी ए ट्रायंगल के एसी साइड के बराबर है? बिल्कुल है। जरा बताइए, एसी साइड का अपोजिट एंगल कौन सा है? एंगल बी। और एसी साइड का ट्रायंगल सी डी ए में कौन सा एंगल अपोजिट है? वो है एंगल डी। क्या हम नहीं बता सकते हैं? सो बाय सीपीसीटी एंगल बी इक्वल टू एंगल डी हम लिख सकते हैं। सो बाय सीपीसीटी एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। ठीक है, ये तो हमने एक पेयर दिखाया। हमने क्या बताना था? एंगल ए इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। ये चीज हमने दिखाई। अब क्या दिखाना है? ये चीज। ठीक, अब देखिए बेटा, और हम इसकी दूसरी डायगोनल कनेक्ट करेंगे। क्या करेंगे? दूसरी डायगोनल ज्वाइन बी टू डी। ऐसे ही हम दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट दिखाएंगे। वहां पे बी डी क्या होगा, उन दोनों कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स का इक्वल साइड होगा और वहां से हमें बी डी का जो यहाँ में अपोजिट एंगल होगा वो एंगल ए होगा और उस साइड में अपोजिट एंगल कौन होगा? एंगल सी होगा। वहां से हमें मिलेगा एंगल ए इक्वल टू एंगल सी। अब जरा बताइए, काम तो ऐसे ही करना है ना, रिपीट करना, कोई चीज रिपीट करना। इसका मतलब है वो जो चीज रिपीट की जाती है ना, एक दफा समझिए, इसका मतलब उसको रिपीट नहीं करना चाहिए। हमने लिखना पड़ेगा यहाँ पे सिमिलरली वी कैन शो दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल सी। वरना क्या होते हैं? बोर होते हैं ना, जो भी होता है वो बोर ही होता है। ठीक, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस ए जो होगा ना एंगल ए, ये किसके साथ मारेगा? एंगल ए मारेगा एंगल सी के साथ, यानी कि एंगल ए और एंगल सी बराबर होगी। सिमिलरली वी कैन शो दैट we can show that angle A is equal to angle C, hence proved। ठीक है बेटा, यानी कि इस वाले वीडियो लेक्चर में हमने 3 थॉर्म्स को प्रूव किया। बहुत इंपॉर्टेंट थॉर्म्स है, आपको जब एग्जाम लिया जाएगा इसी के रिगार्डिंग आपको पूछे जाएंगे चीजें, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद में रखना है। इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन एनीवेयर, तो जो हमारा कमेंट सेक्शन होता है वीडियो लेक्चर्स का, यू कैन कमेंट और माय वीडियो। ठीक है, आप मुझे बता सकते हो जहां पे भी आपको प्रॉब्लम होगी। वी कैन डिस्कस ऑल दोज थिंग्स इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स। थैंक यू।